दूसरे लहर से जंग लड़ रहे हैं और तीसरे लहर के संकेत मिल गए हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर संजय राय हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जंग तो अभी जारी है और जिस लेवल पे जारी होनी चाहिए थी शायद अभी भी उस लेवल पे हम नहीं हैं और तीसरे के संकेत हैं। सर, क्या मतलब निकाला जाए? तीसरे का संकेत का मेरे समझ में नहीं है। कुछ भी कहने से पहले कि तीसरा या चौथा या पांचवा आठवां आने वाला है तो उसका कारण क्या है उसको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहिए। जिस टाइप का ये वायरस है उसके कई वेव छोटे मोटे आते रहेंगे, पूरी दुनिया में आते रहेंगे, क्योंकि वैक्सीन भी जो है इन्फेक्शन नहीं रोक रहा है। तो अगर इन्फेक्शन नहीं रोक रहा है तो इन्फेक्शन का सर्कुलेशन होता ही रहेगा, पूरी दुनिया में होता रहेगा। हाँ, हो सकता है लोगों को सिवियरिटी ना हो, जो भी एविडेंसेस हैं सिवियरिटी कम का, तो इसलिए थर्ड वेव फोर्थ वेव का अभी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। हाँ, अभी पहले हम जो वेव चल रही है, जो सेकेंड वेव इस कंट्री में है, जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, उससे पहले हम पार पालें, फिर थर्ड और फोर्थ के लिए सोचेंगे कि क्या हो सकता है। इस समय हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए इसको कंट्रोल करना। सर, सेकेंड वेव में है, ऑक्सीजन की इस वक्त बहुत डिमांड थी जो कि अब स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके ये सवाल उठता है कि ये सेकेंड वेव का जो लेवल है वो कब कम होगा? देखिए, सेकेंड वेव का अभी ये कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से इन्फेक्शन हो रहा है सभी लोगों का, जिस तरीके से हर स्टेट में देखिए ग्राफ ऑलमोस्ट ऊपर ही है। अगर महाराष्ट्र का छोड़ दें, दिल्ली में 2-4 दिन से थोड़ा सा प्लेटू टाइप है, थोड़ा घट बढ़ रहा है। तो अगर पूरी स्टेट का देखें तो ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है, तो अभी कुछ दिनों तक तो और बढ़ता रहेगा। लेकिन मई के बाद जो है देख के, डेटा को देख के लग रहा है कि जिस तेज़ी से इन्फेक्शन हो रहा है घटने की संभावना है कि घटना शुरू हो जाना चाहिए। जी, तो अगर सेकेंड वेव घटेगा तो क्या तीसरा वेव आ जाएगा? कुछ जानकार ये कहते हैं कि जुलाई से हम थर्ड वेव देखेंगे। थर्ड वेव में क्या बच्चे चपेट में आएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि बच्चों को लेकर के वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई बच्चे अब संक्रमण में आ सकते हैं, तो इस तरीके उनके इम्यूनाइजेशन का कुछ होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, संभावनाओं व्यक्त करने का समय चला गया। हमारे पास पूरी दुनिया में काफ़ी एविडेंस जनरेट हो चुका है, हिंदुस्तान में भी एविडेंस जनरेट हो चुका है। क्या मैं ये मान के चलूं कि बच्चे अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं? कोई भी सीरो सर्वे ले लीजिए, सीरो सर्वे ही बेस्ट एविडेंस जनरेट करता है। बोलने को कुछ भी बोलें, उसका बेसिस होना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। सीरो सर्वे ही बताता है कि बच्चे जो है उतने ही इन्फेक्ट हुए हैं जितने एडल्ट हुए हैं। हाँ, बच्चों में सिम्टम्स नहीं आते। सिम्टम ना आने का मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे। और सारे सीरो सर्वे जो है इस कंट्री में 3 कंट्री लेवल पे सीरो सर्वे हुए, दिल्ली में 4 सीरो सर्वे हुए, मुंबई, सारे ही स्टेट ने भी अपने सीरो सर्वे कराए और सब ने। तो जो हमारे पास एविडेंसेस है हमें अब उसकी बातें करनी चाहिए, बिना एविडेंस का अपनी संभावनाओं पे थोड़ा कम बातें करनी चाहिए। और ये दर्शाता है कि बच्चों में भी उतना ही इन्फेक्शन हुआ है जितना ही है। सो जैसे अगर बच्चे पूरी तरीके से बचे रहते तो हम जरूर मान लेते कि हाँ, बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों में हाँ, नया वेरिएंट आया तो जो थोड़े बड़े बच्चे बचे हुए हैं उनमें हो सकता है कि नया वेरिएंट ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बच्चों में या बड़ों में या किसी में, तो वायरस का क्या बिहेवियर होगा, क्या म्यूटेशन होगा, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि बच्चों में कल बहुत ही खतरनाक वायरस आ जाएगा या बुजुर्गों के लिए खतरनाक आ जाएगा। वह तो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। इसीलिए सर्विलेंस की ज़रूरत है कि रेगुलर हम इसका सर्विलेंस करते रहें, जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते रहें कि क्या म्यूटेशन किस टाइप के आ रहे हैं और उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे। अभी एक्शन की कल कैसा होगा, क्या इस टाइप का म्यूटेंट आएगा, हमने कभी कल्पना की थी? कोई भी नहीं कर सकता था। जो लोग आज बातें करते हैं वह उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा कि तैयारी नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि जिस तरीके से इन्फेक्शन जा रहा था सितंबर के बाद से इस कंट्री में जो है इन्फेक्शन देखिए तो धीरे धीरे केसेस कम हो जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अचानक सितंबर में फॉलो करने लगे। सितंबर में 1 लाख केस पर डे आ रहे थे पिछले साल, वह धीरे धीरे घटते घटते जनवरी में लेस देन 10,000 पर डे आ गए। अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये जो है सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जो है और त्राहिमाम मचा दिया? तो इसलिए जो है जो भी एविडेंसेस हैं उसको हमें यूज़ करते हुए कोई भी कमेंट्स करना चाहिए। बहुत ही लोग हैं जिनको कोई रियली बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उस पर कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि आपने पूछ दिया है, वही हो रहा है।
अंतिम सवाल करूंगी सर, आपने कहा कि देखिए इसके बारे में पता नहीं था आगे कैसे म्यूटेशन होगा, क्या वेरिएंट आएगा पता नहीं है, बच्चे अभी भी चपेट में आ रहे हैं, आने वाले समय में भी आएंगे, ऐसे में कैसे बचाएं? देखिए, बचाव का एक ही है जो अभी तक सारे इफेक्टिव मेजर हैं। मास्क पहनना, 2 गज की डिस्टेंस को मेंटेन करना, और साथ में जो है बार बार हाथ धोते रहना। वही था, वही है, और अभी आगे फ्यूचर में भी वही रहेगा। म्यूटेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि म्यूटेशन किस टाइप का होगा। बच्चों को वैक्सीन लेकर कोई अभी तक इस पर देखिए, वैक्सीन वही जो लोग ये कर रहे हैं, आज की डेट तक की एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है पूरी दुनिया में। कितनी बच्चों की डेथ होती है, हिंदुस्तान में भुखमरी से 2200 बच्चे की रोज़ डेथ होती है। जो पूरी दुनिया का डेटा है कि बच्चों में ये डिजीज़ बहुत सीवियर नहीं है, एक्सेप्शनल 1-2 हो सकते हैं। अगर ये डिजीज़ कोई भी वैक्सीन सीवियरिटी को नहीं रोक रहा है, ठीक, सॉरी मैं अपनी बात को सही करता हूँ, सीवियरिटी को रोक रहा है, इन्फेक्शन को नहीं रोक रहा है। अगर बच्चों में सीवियर ही नहीं है डिजीज़ तो उनकी सीवियरिटी को नहीं रोक पाएगा। तो आज मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ज़रूरत भी है, एक। दूसरा, बच्चों के लिए अभी कोई भी हमारे पास सेफ्टी का पूरा डेटा नहीं है, कितना इफेक्टिव है इसका डेटा नहीं है। तो इन 2 कारणों से मुझे लगता है कि अभी बच्चे जो है प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं होने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो तमाम जानकारी दी डॉक्टर राय ने। फिलहाल जो स्थिति दिख रही है वो यही है कि अभी हम सेकेंड वेव से ही लड़ रहे हैं, हालांकि तीसरे वेव के संकेत है, लेकिन कब होगा, किस वक्त होगा, ये क्लियर नहीं है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।